पुण्य दान जो कर देने, पुण्य दान जो कर देने, बेड़े ओना पुरुषां दे भव सागरों तर देने, बेड़े ओना पुरुषां दे भव सागरों तर देने, नेकी जिस मन बस दिए, नेकी जिस मन बस दिए, अंत समय आत्मा पई खिड़ खिड़ हंस दिए, अंत समय आत्मा पई खिड़ खिड़ हंस दिए। आचार्य भगवान प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव के मंगलाशीर्वाद से ये प्रवचन श्रृंखला आप सभी के समक्ष चल रही है। स्नेही श्रोतागण प्रवचन श्रृंखला से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ले रही हैं। जैसा कि प्रतिदिन कोई ना कोई समाचार आता है, उसके माध्यम के द्वारा जानकारी मिलती है कि प्रिय श्रोताओं को क्या उपलब्धि है और कैसे वो लाभ ले रहे हैं। आचार्य सोमपरव सूरी ने मानव जीवन के 6 फलों की चर्चा दी, जिसमें चौथा फल चल रहा है, जिसमें सुपात्र दान की चर्चा है। सुपात्र दान के अंदर हम कई तरह के दान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी विशेष है आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो बात चल रही थी औषधि दान की। औषधि दान यानी आहार दान से बड़ा अगर कोई है तो वो औषधि दान है, क्योंकि आहार दान के द्वारा तो उसी पल ही क्या होती है, जो भूख लगी होती है उसकी तृप्ति होती है, लेकिन औषधि दान के द्वारा जीवन लाभ मिलता है, शरीर सुखमय होता है और औषधि के द्वारा तन मन स्वस्थ होने पर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छे कार्यों में भी लग जाता है। कल हमने औषधि दान को लेकर के कई बातें सुनी थी। आज अगर हम अपने ग्रंथों में औषधि दान की बात देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि औषधि दान जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से किया, प्यार सहित किया, बहुत बड़े अहोभावों से किया, जो जो भी औषधि दान को करते चले गए, उस औषधि दान के द्वारा उनका परम कल्याण होता चला गया और कर्मों की निर्जरा भी होती गई। जैसा कि आज हम जैन इतिहास की एक बात आपको एक घटना बताते हैं। 24 भगवानों में तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर है श्री ऋषभदेव भगवान, श्री आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का पूर्व जन्मों का जीवात्मा किस प्रकार से औषधि दान के द्वारा तीर्थंकर नामकरण गोत्र का बंद कर लेता है। कहते हैं महाविधि क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम का एक नगर था और वहां पर सुविधि वैद्य रहते थे। सुविधि वैद्य बहुत परफेक्ट थे, बहुत होशियार थे अपने क्या है हकीमी और वैद्यगिरी में। नब्ज देखते ही, पल्स देखते ही वो बीमारी को पकड़ लेते थे और उन्हीं का बेटा हुआ जीवानंद वैद्य। कई ग्रंथों में रस वैद्य भी उन्हें कहा, पर हमारे यहाँ उन्हें जीवानंद वैद्य का ही नाम दिया गया है। आवश्यक निरुक्ति, आवश्यक भाष्य, आवश्यक चूर्णी आदि ग्रंथों में ये वर्णन आता है। कहते हैं कि जीवानंद वैद्य और उसके 5 और मित्र थे। राजा का बेटा, मंत्री का बेटा, सेठ का बेटा, वजीर का बेटा और क्या है एक और क्या है इसी प्रकार में किसी अच्छे साधुआ का बेटा। ऐसे वो 5 अभिन्न मित्र थे और छठा था जीवानंद वैद्य। 6 के 6 मित्रों में बहुत प्यार था। जैसे कहते हैं कि जल और क्या है, हम किसी का भी नाम दे सकते हैं, ऐसा प्यार क्या है
जल और दूध की तरह से प्यार था उन 6 के 6 मित्रों का। और महाविद्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित नगर में वो रह रहे थे। समय बीता जा रहा था। एक दिन राजा का बेटा था जो, उसने क्या देखा कि एक मुनि है, महामुनि, मगर शरीर इतना पीड़ित है, इतना वेदना से घिरा हुआ है कि पूरे कृमि कुष्ठ रोग उनके शरीर में हो रहा। कृमि कुष्ठ मतलब कुष्ठ यानी जगह जगह उनके जख्म बने हुए और उनमें कीड़े बुलबुला रही हैं और इतनी महाभयंकर वेदना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मुनि कोई साधारण मुनि थे, बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, किसी समय गुनाकर राजकुमार थे, लेकिन किसी ने उन्हें अपथ्य आहार बहरा दिया। यानी अपथ्य और कुपथ्य होता है, एक होता है सुपथ्य। सुपथ्य जो बिल्कुल सुपाच्य आहार हो, जिसमें किसी तरह का कोई क्या है विकार या विकृति ना हो। कुपथ्य आहार होता है कई दिन का पड़ा हुआ है, गला हुआ है या बचा कुचा हुआ है, या क्या है जो गलत ढंग से बना है, या जिसमें क्या है देखा नहीं गया, बस ऐसा इस तरह का कुपथ्य और अपथ्य आहार होता है जो खाने योग्य नहीं होता। किसी ने ऐसा आहार मुनि को बहरा दिया। आज मैं अपने प्रिय श्रोतागणों को कहना चाहूंगी कि चाहे कोई गऊ है, चाहे कोई पशु है, और चाहे कोई भिखमंगा है या कोई संत है, कभी ऐसा खाना मत देना जो आप नहीं खा सकते, उनको आप दें। अक्सर इंसान की ऐसी आदत होती है, अक्सर व्यक्ति ऐसा सोच लेता है चलो हम नहीं खाएंगे, गऊ को दे देंगे झूठा खाना। लेकिन नहीं, गऊ में तो कितने अनेक देवी देवताओं का वास होता है। अगर 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, अगर ऐसे हम गऊ को गलत खाना या झूठा खाना देते हैं तो न जाने हमारे लिए कितने कर्मबंध का कार्य बन जाता है। ऐसे हमें भिक्षु को भी कुपथ्य नहीं देना चाहिए, न जाने कितनी बीमारियां और रोग उसमें लग जाती हैं। ऐसे ही किसी मुनिराज को भी अपथ्यहार नहीं देना चाहिए। हमें इस बात का घर में रहते हुए पूरा विवेक रखना चाहिए, चाहे फेंक दो, गिरा दो, इधर उधर कर दो, लेकिन ऐसा आहार किसी को मत दो जो उसके अंदर जाए और कई बीमारियों का कारण बन जाए। तो जैसे अगर वो बीमारियों का कारण बनेगा तो उसका निमित्त हम लोग बन जाएंगे, और निमित्त बनने से वो कुपथ्य हमारे जीवन के लिए बीमारियों और असाध्य रोगों को ले आएगा। तो ऐसे ही उस गुनाकर मुनि को भी किसी ने कुपथ्य बहरा दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, या जो भी होगा जो पात्र में डल गया उन्होंने उसे खा लिया और उससे भयंकर रोग, उनको कृमि कुष्ठ रोग हो गया। और उस रोग के कारण वो बेचारे बहुत पीड़ित थे, बहुत पीड़ित थे। लेकिन क्या है, फिर भी संभाव के द्वारा क्या है उसको सह रहे थे, संभाव के द्वारा बर्दाश्त करते जा रहे थे और समय भागता जा रहा था। कहते हैं एक दिन राजकुमार कहीं से निकल रहा था और मुनि बगीचे के बाहर बैठे थे और असह्य वेदना उनके शरीर में थी। ऐसे में राजकुमार की निगाह पड़ी सुप्रतिष्ठित नगर के राजा के पुत्र राजकुमार ने। जब देखो ओहो, मुनि है, त्यागी है, वैरागी है, बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये क्या, इनका शरीर इतनी भयंकर बीमारी और इतने रोगों से, और क्या रोग भी जख्म, और जख्म में भी कीड़े क्या बुलबुला रही हैं। अरे एक किसी क्या कुत्ते या कोई पशु उसे भी बर्दाश्त ना हो, ये तो इंसान है। धन्य इस महामुनि राज को, जब तक मैं इनका इलाज नहीं कराऊंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मन पीड़ित हो उठा, व्यथित हो उठा, दुखी हो उठा, और वो क्या चिंता करने लगे, चिंतन करने लगे कि कैसे मुनि का रोग दूर किया जाए। वो 6 के 6 मित्र बैठे हुए थे। अचानक राजकुमार ने जीवानंद वैद्य को कहा, अपने मित्र को, अरे तुम्हारा ये वैद्यगिरी और तुम्हारी ये क्या डॉक्टरी किस काम की है? मित्र, क्यों भाई? एक मुनि इतनी भयंकर बीमारी से तड़पता रहे और बीमारी के कारण, असाध्य रोग के कारण संभाव रखे रखे और शरीर में कुछ रोग होकर कीड़े बुलाने लगे। कितनी वेदना होगी, जरा सोच कर देखो, कितना उनको भयंकर पीड़ा होगी, विचार करके देखो। तुम्हारा वैद्य होने का क्या लाभ हुआ अगर उसके रोग को नहीं मिटा सके? जीवानंद वैद्य ने कहा, मित्र, रोग दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं क्या करूं? तो फिर क्यों नहीं करते उपचार, क्यों नहीं करते इनका इलाज?
जब रोग दूर होना बड़ी बात नहीं और आप इसको जानते हैं और जानकर आप इस रोग को हटा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इलाज करते? बात ये है, इलाज की कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे पास ये 3 वस्तुएं हैं जिनसे इनका इलाज होगा। और उन 3 वस्तुओं में एक है गोरिश चंदन, एक है रतन कंबल और एक है तेल, सहस्रपाक तेल। तो ऐसे में मेरे पास सहस्रपाक तेल तो है, लेकिन ना तो मेरे पास रतन कंबल है और ना गोरिश चंदन है, और वो बहुत अमूल्य है दोनों चीजें। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक मुनि का इलाज नहीं हो सकता, और तब तक मुनि की वेदना भी खत्म नहीं हो सकती। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो हम 6 मिल करके चलते हैं, देखते हैं। अब वो जीवानंद वैद्य को उन्होंने छोड़ा और 5 मित्र मिले, सेठ का बेटा, मंत्री का बेटा, राजा का बेटा, वजीर का बेटा, और क्या है किसी सारथवाह का बेटा, वो सब मिल करके ढूंढने लगे बाजार में कि कहीं मिले। तो वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और सेठ को जाकर के उन्होंने कहा, भैया हमें गोरिश चंदन और रतन कंबल चाहिए। सेठ उनका चेहरा देखने लगा, राजकुमार भी है, मंत्री कुमार भी है, सेठ कुमार भी है, बड़े अच्छे अच्छे घरानों के ये बच्चे हैं, आखिर इन्हें गोरिश चंदन और रतन कंबल का क्या करना? जैसे मन में एक भाव आ जाता है, मन में एक विचार आ जाता है व्यक्ति की, एक जिज्ञासा खड़ी हो जाती है कि आखिर क्या करना। उस सेठ ने उन 5 को बुलाकर कहा, बेटा ये गोरिश चंदन और रतन कंबल क्या करोगे तुम इसका? उन बच्चों के मन में तो कोई छल बल नहीं था, युवा अवस्था थी और ऐसे में करुणाशील हृदय था, संस्कार बहुत अच्छे मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि बात ये है, एक मुनि है नगर के बाहर, और वो मुनि को कुष्ठ रोग, कृमि कुष्ठ रोग ने घेर लिया है और भयंकर वेदना है उनके शरीर में। हमने वैद्य जी से बात की थी, वैद्य जी ने कहा कि आप गोरिश चंदन और रतन कंबल ले आओ तो इनकी बीमारी का इलाज हो सकता है और इन्हें क्या है, हर तरह से आराम मिल सकता है। इसलिए सेठ जी ने कहा तो दोनों बहुत अमूल्य हैं, 1 लाख रुपए से कम गोरिश चंदन नहीं आएगा और 1 लाख रुपए से कम रतन कंबल नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप क्यों चिंता करते हो? अगर महामुनि राज की वेदना ठीक होती है, हम वैसे भी तो अनेकों पैसा अनेक अपनी आदतों में, कभी मीटिंग होती है तो उसमें लगाते हैं, कभी कोई पार्टी में लगाते हैं, कभी कहीं शहर घूमने जाते हैं उसमें लगाते हैं। अगर ये मुनि राज की सेवा में लग जाएगा तो इससे बड़ी क्या बात है? हम नहीं परवाह करते, क्योंकि ये पैसा हमारा सार्थक है और हम इसे क्या है, लाभ लेना चाहते हैं। हम 5 मित्र हम इस पैसे को लगाएंगे। आपके पास अगर ये दोनों चीजें हैं तो हमें दे दो, तर्क मत करो, जल्दी करो, हमें दे दो ये दोनों चीजें, गोरिश चंदन भी और रतन कंबल भी। अब सेठ चिंतन करने लगा, विचार करने लगा, ओहो ये युवा मित्र क्या कमाल की भावना है इनकी, कितना करुणाशील हृदय है। वरना तो इस आयु में हर बच्चे को, हर जवान को ये इच्छा होती है कि मैं ये खरीद लूं, मैं अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े खरीद लूं, मैं अच्छे से अच्छी कोई चीज ले लूं, मैं क्या हूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और पैसे को लगा देता है। पर कितनी अच्छी भावनाएं हैं इनकी, कितनी सद्भावनाएं हैं इनकी कि ये अपना पैसा किस में लगा रहे हैं, मुनि सेवा में लगा रहे हैं। अगर ये इतना लाभ ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। 2 मिनट के लिए चिंतन किया और चिंतन करते हुए सेठ बाहर आकर कहने लगा, देखो ये लो गोरिश चंदन और ये लो रतन कंबल, लेकिन मैं इनकी कीमत नहीं लूंगा, ये तो आपको लेनी पड़ेगी, इसका लाभ तो आपने हमें देना पड़ेगा। ये तो हमारा अहोभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा पुण्य का उदय है जो हमें ऐसे मुनिराज की सेवा करने का सौभाग्य मिला और कुछ पैसा हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए आप सेठ जी ये 2 लाख रुपया पकड़ो, 2 लाख दिनार पकड़ो और हमें ये दोनों चीजें। नहीं मैं नहीं लूंगा।
मुनि की सेवा में अगर ये जा रही है दोनों चीजें, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा आपसे, बिल्कुल नहीं लूंगा। वो जमाने थे बहुत क्या है, जहाँ बहुत पैसे की कीमत थी और बहुत लाख दिनार बहुत बड़ी बात रखती थी। पांचों मित्रों ने बहुत जिद की, पर सेठ किसी तरह भी नहीं माना। कहा कि नहीं, ये पुण्य तो जब मुझे पता लग गया, अगर मुझे जानकारी ना मिलती, अगर मैं ना पूछता तो अलग बात थी। आपने जो करना था कर लेते, मुझे कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब मुझे जानकारी मिल गई है, मैंने पता कर लिया है कि आप मुनि जी के इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं थोड़ा बहुत इसमें क्या लाभ लेने दोगे भैया? ऐसे कहा और उसने वापस उनके पैसे किए और रतन कंबल और गोरीश चंदन दे दिया। अब पांचों मित्र चुप हो गए, जब किसी तरह भी सेठ जी नहीं माने और चल दिए। वहां से चल करके वो सीधे जीवानंद वैद्य के पास पहुंचे और कहने लगे, आओ मित्र, हम दोनों चीजें ले आए, गोरीश चंदन भी ले आए और रतन कंबल भी ले आए। इतनी खुशी उन पांचों मित्रों को लगी हुई है। और क्या है, जीवानंद छठे मित्र को भी बहुत प्रसन्नता है, उसने झट से तेल ले लिया, अपना सहस्रपाक तेल लिया और ले करके वो तीनों वो और क्या तीनों वस्तुएं और क्या है 6 के 6 मित्र मुनिराज के पास तुरंत पहुंचे। मुनि तो भयंकर वेदना से क्लांत थे, लेकिन क्लांत होकर भी शांत थे, अपने स्वभाव में स्थित थे। उन्हें कोई क्या है खुशी भी नहीं थी, कोई गमी भी नहीं थी, जीने की खुशी नहीं थी, मरने का कोई गम नहीं था, ना कोई मरने की इच्छा थी, ना कोई जीने की खुशी थी। वो तो अपने आनंद में आनंदित थे और प्रभु ध्यान में लीन थे। उन्हें तो कोई परवाह नहीं थी कि मेरा कोई इलाज हो या मेरा कोई क्या है बीमारी का इलाज करे। पर लेकिन अब वो 6 के 6 मित्र तो इतने प्रसन्न हैं। उसी वक्त जीवानंद वैद्य ने क्या किया, इलाज शुरू किया और इलाज शुरू करके गोरीश चंदन लगा दिया। गोरीश चंदन के ऊपर उन्होंने रतन कंबल उड़ा दिया और रतन कंबल के बाद उन्होंने क्या है तेल। अब क्या हो रहा है, वो गोरीश चंदन के ठंडक के कारण सारे शरीर में से कीड़े निकल कर कहाँ आ रहे हैं, रतन कंबल में आ रहे हैं। और रतन कंबल से क्या उठा लिया गया और सारे कीड़े क्या है कहीं दूर ऐसी जगह पर डाल दिए गए जहाँ उनकी मृत्यु ना हो, जहाँ एक भी कीड़ा मर ना सके। ये एक क्या है विवेक है। इस तरह का जीवन में एक यत्न है कि काम भी हो जाए और क्या है जीव हिंसा भी ना हो। देखते हैं कई बार अनाज में या कई बार चावल में या किसी चीज में क्या छोटे छोटे कृमि आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, बहुत सारी बहनें लेती हैं, कहीं भी फेंक देती हैं, पर वो मर जाते हैं। शरीर में सिर में जुएं आदि पड़ जाते हैं, उन्हें मार देते हैं, पर नहीं, बहुत बड़ी हिंसा है। हो गया, उतारना है, कहीं भी उसे पलट दो, कहीं भी डाल दो, तो उससे क्या होता है उनकी हिंसा भी बच जाती है और क्या है हमारी रक्षा भी हो जाती है। उन्होंने ऐसे ही किया, पूरा रतन कंबल कृमियों से भर गया और उसे कहीं ऐसी जगह डाला गया, झाड़ा गया जहाँ क्या है उनकी हिंसा ना हो। और फिर गोरस चंदन लगाया गया और रतन कंबल उड़ाया गया और फिर तेल की मालिश की गई। ऐसे 3 बार करने से सारे कीड़े जितने भी मुनि के शरीर में थे एक एक करके बाहर आ गया, एक भी कीड़ा शरीर में नहीं बचा। और क्या है जब ये सब उपचार हो गया तो उन्होंने रतन कंबल गोरीश चंदन समाप्त हो चुका था, तेल से मुनि की अच्छे से मालिश की। मगर इस कार्य को करते हुए 6 के 6 मित्रों को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कर्म के गुच्छे अपने क्या कर दिए, हटा दिए, समाप्त कर दिए और जो कर्म मल था उसे धो डाला और इतने कर्मों की निर्जरा करी कि देखते ही देखते क्या है वो हल्के हो गए। और वहां से समय आने पर जो सेठ ने रतन कंबल और गोरीश चंदन दिया था, समय आने पर वैराग्य हुआ, दीक्षा ली और वो तो सीधे केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चले गए। अनुकर्मी आत्मा थी, उन्हें कोई लालच नहीं था। ठीक है, घर गृहस्थी चलाने के लिए दुकानदारी चलाते थे, मगर कोई अच्छा काम होता तो पूरा लाभ लेने के लिए झटपट से तैयार हो जाते थे, पूरा लाभ भी लेते थे। और इसी कारण से उन्हें इतना बड़ा लाभ मिला था। और इधर ये 6 के 6 मित्र स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर कई राजकुमार बने, फिर स्वर्ग में गए। कहते हैं समय आने पर
ये 6 मित्र कहाँ आ गए? कहाँ? इन्होंने इसी भारतवर्ष में, इसी भूमि पर, यही जम्बू द्वीप में जन्म लिया, भरत क्षेत्र में जन्म लिया। जीवानंद वैद्य माता मोरा देवी की कुक्षी नाभि राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। कौन? जीवानंद वैद्य। और जिनका नाम ऋषभ रखा गया। आदिनाथ तीर्थंकर गोत्र बांध लिया था, क्योंकि बहुत भावना से इलाज और उपचार किया था। इसी प्रकार भरत, दूसरे जो 5 मित्र थे उनमें एक भरत बना, जो यानी जिसने चक्रवर्ती बनना था, जो राजा का लड़का राजकुमार था, जिसने कहा था कि भाई जीवानंद तुम इलाज करो, क्यों, कैसे तुम्हें सहन हो रहा है कि एक मुनि तड़प रहा और तुम वैद्य हो और तुम इलाज नहीं कर सकते, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें सहयोग देता हूँ पर इलाज कराओ। तो वो भरत चक्रवर्ती बना। और क्या है, तीसरा मंत्री पुत्र जिसने बहुत पुण्य का अर्जन किया था, वो कौन बना? बाहुबली। भुजाओं में बल, इतना बल आ गया पूछो मत। ये क्या है, 3 ऐसे बने और जो 2 ब्राह्मणी और सुंदरी, जो क्या है भगवान ऋषभ देव की पुत्रियां थी, एक ब्राह्मणी के बनी और एक सुंदरी बनी। इस प्रकार से ये 5-6 मित्र यहाँ आकर के इन्होंने पुण्य का जो उपार्जन किया था, सभी मोक्ष में गए, या अंतिम भव था इनका। और इसमें इन्होंने जो पुण्य का अर्जन किया था, जीवानंद वैद्य के रूप में, राजकुमार के रूप में, मंत्री पुत्र के रूप में, सेठ पुत्र के रूप में, और क्या है सार्तवा के पुत्र के रूप में, जो जो पुण्य का अर्जन किया था, इतना बड़ा औषध दान का लाभ लिया था। औषधि दान की वार्ता आपके समक्ष चल रही है, और ये औषधि दान यही जीवन के लिए परम कल्याण का कारण बनता है। और इसमें भी परिणाम अगर उत्तम हो जाए, भाव अगर ऊंचे हो जाए, भावना अगर बलवती हो जाए, तो और भी अधिक पुण्य का अर्जन हो जाता है। व्यक्ति गृहस्थ में रहकर और कुछ नहीं कर सकता, तो केवल क्या है, भावना तो भा ही सकता है, और भावना से ही बहुत बड़ा पुण्य का अर्जन हो जाता है। इसीलिए श्रावक के 12 व्रतों में 12वां व्रत यही है, अतिथि सम विभाग व्रत। 12वां व्रत कौन सा है? अतिथि सम विभाग व्रत। कि श्रावक या श्राविका भोजन की थाली पर बैठ करके ये चिंतन करे कि कोई मुनिराज आए, कोई सुपात्र व्यक्ति आए, जिसे मैं कुछ देऊं और बाद में ग्रहण करूं, इसे कहते अतिथि सम विभाग। जो घर में अतिथि आए, मुनि आए, कोई क्या है साधु आए, तो अतिथि है वो, उसकी कोई तिथि नहीं होती, आ गया तो हमने क्या किया, उसे घर में जो आहार था सम विभाग करके उसको दे दिया। ये 12वां व्रत है श्रावक का। और हम श्रावक हो करके हमें कम लाभ मिलता है। कई लोग कहते हैं तुम दे देना वो, लेकिन जो हम दे देंगे वो हमें ही दे देंगे। हमारा देने का जो पुण्य है वो अलग ही रहता है, वो अलग ही लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब औषधि दान से भी जीवन में ये जरूरी नहीं कि लाखों की औषधि हो, ये जरूरी नहीं कि क्या लाखों रुपए ऑपरेशन पे लगे और हम करवा ना सके, ऐसा नहीं। चाहे आप उसमें 10 रुपये भी दे सकते हैं, आप तन की सेवा भी दे सकते हैं। आप क्या है, वाणी की किसी से डॉक्टरों से मिल करके, डॉक्टरों से कह करके, कोई भी रोगी है, पीड़ित है, कोई बीमार है, उसकी औषधि के द्वारा, या क्या है उसके इलाज के द्वारा, या उसके ऑपरेशन के द्वारा, या कोई क्या है बेचारा गरीब आपका पड़ोसी है, कोई क्या है आंखों से विहीन है, उसको क्या चश्मा आदि दिलवाकर, आंखों का ऑपरेशन करवाकर, या कोई पैरों से विहीन है, जैसे कि आपने नारायण सेवा को देखा है। नारायण सेवा वाले जहाँ जाते हैं वो क्या लगा देते हैं, पाँव लगा देते हैं, हाथ लगा देते हैं। कृत्रिम पाँव लगने से, बनावटी पाँव लगने से व्यक्ति कुछ ना कुछ चलने लग जाता है। और भी क्या है, और भी सेवा नारायण सेवा वाले करते हैं। तो इस प्रकार की सेवा का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, औषधि दान। और औषधि दान भी परम कल्याणकारक है, आहार दान से बड़ा औषधि दान है।
समय आपका लगभग हो चुका है। आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना है। सभी स्नेही श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आप सब बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप जीवन में इसको स्वीकार करें और जो भी लाभ आपको मिलता आहार का मिले, आहार का लाभ ले लें। गरीब की औषधि का मिलता है तो औषधि का आप लाभ ले सकते हैं। बाकी अभी 2 दान आपके बाकी हैं, अभय दान है और ज्ञान दान है। ज्ञान दान के ऊपर आपने बहुत कुछ पहले सुना था, लेकिन अभी भी ज्ञान दान बहुत हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे दे और कर सकते हैं कल आप सुनेंगे। आप सब लाभ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर।